हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने पार्ट 1 आप लोगों को करवाया हुआ है, पार्ट 2 करवाया था। इसके बाद में इसी का थर्ड पार्ट मान लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो क्लास 12th के लिए और आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अभी देखिए, इनवर्स फंक्शन तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है और कब इनवर्स पॉसिबल होता है। तो वही कुछ चीज यहां पर है। इसमें क्या कर दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसी के फंक्शंस की इनवर्स की हम बात करेंगे इस वाली क्लास में। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब हमारे पास हम किसकी बात करेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स हमारे पास में कुछ ऐसा है, साइन इनवर्स एक्स हो गया। एफ एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। ये हमारे क्या हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इन्हीं फंक्शन की क्या करूंगा, मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि इनवर्स कब पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब वो फंक्शन 1 ठीक है, और क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, 1 हो जाएगा और ऑन टू हो जाएगा, उसका ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए, याद कीजिए, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि एफ एक्स बराबर अगर हमारा साइन एक्स है मान लीजिए, ठीक है, ये साइन इनवर्स है। ये फंक्शन तो था बट ये 1 फंक्शन तो था ही नहीं। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया था साइन एक्स पर, बट ये तो नहीं था हमारा 1 फंक्शन। लेकिन फिर भी मैं साइन इनवर्स एक्स पढ़ता हूं, मतलब मैंने फिर भी इसका इनवर्स पढ़ लिया है, हम निकाल देते हैं इसका इनवर्स। तो कंडीशन क्या आ जाती है, इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बताने वाला हूं कि इनवर्स कैसे हम निकालते हैं किसी भी का, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स तो 1 नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम साइन का इनवर्स निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स। बट एक कंडीशन आ जाती है उसमें, ठीक है, वो कंडीशन सिखाने वाला हूं आज आपको। ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को साइन एक्स का ग्राफ सबको आता होगा बनाना, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं यहां से ऐसा ग्राफ चलता जाता है और इधर भी हमारा कैसा ग्राफ चलेगा, ऐसा चलता जाएगा। ये कुछ साइन एक्स का ग्राफ होता है, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स। ये 0 डिग्री हो गया, ये कितना होता है, π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है। इधर भी सेम ऐसे ही चलेगा, ये माइनस का π/2 है, इधर चलता जाएगा, ये माइनस का पाई है। मतलब आप देखो, जो साइन होता है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। यही होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। मतलब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, ठीक है, इसके मैं डोमेन की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, -1 से 1, ये इसका डोमेन है भाई, कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 आएगी, मैक्सिमम +1 आएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं अगर इस पूरे ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा तो मैं क्या देखूंगा भाई, एक तो यहां कट कर रहा है और एक यहां कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, मतलब ये 1 फंक्शन तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर दूं अगर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस सवाल में बस यहीं तक का ग्राफ लूं और एक यहां तक का ग्राफ लूं, मैं सिर्फ -π/2 से +π/2 के बीच का ग्राफ ले रहा हूं। अब मैं चेक करूंगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहीं भी, तो मैं क्या देखूंगा कि इस इंटरवल में हमने रेंज बना दी कि भैया इसके बीच में 1 है। अब आप देखो, -π/2 से लेकर और +π/2 तक ये क्या हो गया, ये 1 फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो हम इसका इनवर्स कब निकाल सकते हैं, कब इसका इनवर्स हमारा पॉसिबल होगा, जब इसकी रेंज -π/2 से लेकर +π/2 होगी। तो साइन का इनवर्स पॉसिबल है, बट किस रेंज में पॉसिबल है, -π/2 से लेकर +π/2। इसके अलावा साइन का इनवर्स कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आई होप आप समझे होंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं इनका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। सबकी एक रेंज होती है, मैं वो टेबल आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा कि किसका डोमेन क्या है, किसकी रेंज क्या है, ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ लें और आपको पता चल सके कि भैया रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होती है। ये एक बेसिक था, ठीक है, कि किसी का भी अगर इनवर्स नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम उसको रेंज में ले आते हैं, उसको बाउंडेशन लगा देते हैं, जैसे हमने साइन में किया। ऐसे ही कोस एक्स का होता है, ऐसे ही टेन, सबकी बाउंडेशन बनता है ऐसे ही ये चीजें। तो आई होप इनवर्स आपने समझा होगा कि इनवर्स कब होता है, और चाहे कोई फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स कब पॉसिबल होगा,
जब वो फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा तभी हमारा क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल होगा। उम्मीद करूंगा इतना आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो रेंज आपको पता चली, डोमेन आपको पता चला। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है प्लस का, और डोमेन इसका है -1 से 1। वाइल अगर sin x की बात करूं तो sin x का डोमेन ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है sin x में। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आप समझे होंगे। ठीक है भाई लोग, तो ये हमारा क्या था, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ एक शॉर्ट सा बेसिक था। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी समझाऊंगा पूरा डिटेल में, पूरा एक वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे आप कर सकते हैं। तो डेली शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होती है, आकर जरूर देखा करें। सभी बच्चों से शेयर कर दीजिए, जो भी अच्छे से मैथ्स को सीखना चाहता है, क्लास 11, क्लास 12, IIT JEE, तो यहां पर जुड़ सकता है। सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करके जाना। और नेक्स्ट जो वन शॉट क्लास होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारी प्रॉपर्टी, सारे क्वेश्चन, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी से शेयर कर दीजिए, जो भी देखना चाहता है, जो भी सीखना चाहता है। जय हिंद।